हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 डायरेक्ट एंड इनवर्स यानी कि धा और प्रतिलोम अनुपात। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम अनुपात में है। ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स, कौन सा अनुपात में है। अब क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। अब देखिए, काम कर रहे हैं, यदि उसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्या होगा, काम में समय कम लगेगा। ठीक है, अगर व्यक्तियों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, काम में कम समय लगेगा। अब देखिए, सपोज कि एक मकान बनाने में इस व्यक्ति 10 दिन लेते हैं, अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इन कम हो जाएंगे, काम जल्दी खत्म कर देंगे, है ना। एक ऐसा प्रोपोर्शन का प्रतिलोम चाहिए, प्रतिलोम ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर समय कम लगेगा। सेकंड में देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए, यदि हमने मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, और 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 2 घंटे लगते हैं। अगर ये दूरी 500 किलोमीटर हो जाएगी तो आप अंदाजा लगाइए, समय ज़्यादा लगेगा या कम। ज़्यादा लगेगा, यानी कि हमारे पास यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको हम 1000 किलोमीटर कर देंगे, समय और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये समय के साथ, दूरी के साथ साथ समय बढ़ रहा है। तो ये कैसा प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट। कैसा प्रोपोर्शन हो गया ये, डायरेक्ट, यानी कि ये सीधा अनुपात हो गया, सीधा अनुपात। ठीक है, थर्ड वन में देखते हैं, खेती की गई भूमि तथा काटी गई फसल। अब भूमि का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फसल बढ़ेगी। एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। अब देखिए, एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप भी बढ़ेगी, अगर एरिया घटेगा तो क्रॉप भी घटेगी। ये भी कैसा हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। है, कैसा हो गया ये, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सीधा अनुपात हो गया। ठीक है, हमने केवल इसमें यही बताना है प्रतिलोम अनुपात कौन सा है और सीधा कौन सा। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखिए, टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। अगर हम व्हीकल की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए हमने 100 किलोमीटर का सफर करना है और हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, 2 घंटे में हम सफर तय कर लेंगे। अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर दें, अगर हम स्पीड को 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें, तो हमें कम लगेगा, है ना, उल्टा होगा ना। स्पीड बढ़ाने पे क्या हुआ, टाइम कम लगा है। कैसा अनुपात है, इनवर्स वर्स प्रपोर्शन, ये प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा, है ना, एक व्यक्ति के हिस्से में कम भूमि आएगी। क्या क्या ध्यान रहेगा आपको, कि अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा, भूमि घटेगी, है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी,
एरिया ऑफ लैंड क्या होगा, घटेगा, क्या, एरिया ऑफ लैंड घटेगा, क्या होगा, ये कैसा प्रतिलोम है, सॉरी कैसा अनुपात है ये, प्रतिलोम अनुपात, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या दोस्तों, केवल हमने यहाँ यही बताना था ये प्रोपोर्शन इनवर्स है या डायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।